शेर सिंह गुफा में शिकार लेकर अंदर घुसा। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। अरे कौन है? किसने ये गंदी आवाज निकाली? वो शिकार छोड़ बाहर गया। तभी झाड़ियां हिली। शेर झाड़ियों के नजदीक जाने लगा, लेकिन झाड़ियां हिलनी बंद हो गई थी। शेर सिंह डर चुका था। अरे बाप रे, फिर झाड़ियां हिल रही हैं। भाग शेर सिंह, वरना कोई ना कोई इस जंगल में आकर हाहाकार मचा के चला जाता है। शेर सिंह तुरंत गुफा में पहुंचा, लेकिन उसका लाया हुआ शिकार गायब हो चुका था और सिर्फ अजीब सी गंध ही थी। अरे मेरा शिकार कहाँ गया? मैंने तो यहीं रखी थी भाई। और ये अजीब सी कैसी गंध है? बड़ी ही गंदी, सड़ने वाली गंध है। अच्छा, अरे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझसे गुलाब की खुशबू आती है। तुझसे भी गोबर की ही खुशबू आती है। अच्छे से ब्रश किया कर, शिकार का स्वाद ही खराब कर दिया। शेर तुरंत बाहर गया, लेकिन कोई भी नहीं था। कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अरे कौन था ये? क्या था ये? बहुत जलील करके चला गया। ऊपर से मेरा शिकार भी चुरा लिया। एक बार हाथ लग जाने दे, फिर इससे ही ब्रश कराऊंगा। एक दिन एक लोमड़ी अपनी गुफा में, अरे वाह, सर्दी के लिए बेहतरीन खाना इकट्ठा कर लिया है। अब मुझे ज्यादा खाना ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। और तो और कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। तभी उसे भी बाहर कुछ आवाज आई। वो बाहर आई, लेकिन कोई आवाज नहीं। कौन है? कौन भौंक रहा है? जरा मेरे पास आओ। लोमड़ी ने थोड़ी देर तक आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और जब वो अंदर गई तो उसके होश उड़ गए। उसके जमा राशन का खाना चोरी हो चुका था। चोर ने लगभग पूरा सामान चुरा लिया था। हाय, मैं बर्बाद हो गई। पूरा राशन चोरी हो गया। बूंद बूंद करके ठंडी के लिए जमा किया था। किस कमबख्त ने चोरी कर ली। भगवान करे जब उसे वो खाए उसे लूज मोशन हो जाए। हाय राम। अगले दिन लोमड़ी रोती बिलखती शेर सिंह के पास जा पहुंची। शेर सिंह, मैंने बूंद बूंद करके सर्दी के लिए खाना इकट्ठा किया था, मगर किसी कमबख्त चोर ने उसे चोरी कर लिया। एक भी सामान नहीं छोड़ा उन कमबख्तों ने। अरे इसके घर में भी चोरी हुई है, लेकिन अगर मैंने बता दिया कि मेरे घर में भी चोरी हुई है और उस चोर ने बहुत जलील भी किया है, तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इसे सिर्फ तसल्ली देता हूँ। अरे ये तो काफी नुकसान हो गया, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं एक अपना साथी भेजता हूँ जो तुम्हारे घर की चोरी की जांच पड़ताल करेगा और उन चोरों तक पहुँचा देगा। शेर सिंह गधे प्रसाद के पास गया। वाह, क्या बात है शेर सिंह, काफी परेशान नजर आ रहे हो। अब क्या हो गया? जंगल में चोरियां हो रही हैं। कल लोमड़ी के घर से उसका राशन चुरा लिया गया और पिछली रात मेरे घर में चोरी हो गई थी। मेरा शिकार चुरा लिया गया और तो और उसने मुझे खूब जलील भी किया। अरे कौन था वो जिसने आपका शिकार भी छीना और मुंह पे 4 बात बोल के भी चला गया? अरे यही तो नहीं पता। वो रात में आता है और चोरी करके चला जाता है। समझ में नहीं आता कौन है। आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। जरूर उस चोर का पता लगा लूंगा। आप टेंशन मत लो। गधा शेर के बताए पते पर पहुंचा, लेकिन उस जगह पहुंचकर उसका दिमाग खराब हो गया। उस जगह अनेकों पैरों के निशान थे। अरे इतने सारे पैर के निशान किसके हैं? भला एक चोर था या फिर बहुत सारे चोर थे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किस निशान का पीछा करूं। गधा फिर एक निशान का पीछा करता है और पीछा करते करते उसी जगह आ जाता है। अरे यार, मैं तो उसी जगह आ गया हूँ। ये चोर तो बहुत शातिर है। एक भी सबूत ऐसा नहीं छोड़ा जिससे मैं ये पता कर सकूं कि ये किसका काम है। थक हार कर गधा वहां से चला गया और इस बात को काफी दिन हो गए। गधा शेर सिंह के पास कोई सबूत लेकर नहीं गया और फिर इस बात से परेशान शेर सिंह तुरंत गधे प्रसाद के पास जा पहुंचा। गधे प्रसाद, मैंने तुम्हें बोला था कि चोर का पता लगाओ। तुमने अब तक क्यों पता नहीं लगाया? शेर सिंह, वो चोर बहुत ही शातिर है। जब मैंने उसके पैरों के निशान का पीछा किया तो मैं उसी जगह आ गया जिस जगह से मैंने छानबीन स्टार्ट किया था। देखो गधे, वो चोर लगातार चोरी कर रहा है। हमें किसी भी हाल में उसे पकड़ना है। आज रात हम निगरानी रखेंगे और देखेंगे कि आखिर चोरी कौन कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको याद है ना, एक बार लकड़ बग्घे का पीछा करते करते आप बेहोश हो गए थे और आपको उठा के मैं लाया था। अरे वो बात अलग थी। उस समय मैं डिहाइड्रेट हो गया था। चलो आज रात को तैयारी करते हैं। रात में गधा और शेर झाड़ियों में छिपे थे। कोई सरसराहट नहीं थी, सब शांत था। लेकिन एक आवाज आई, हुंकारने की आवाज। दोनों सहमे हुए बैठे थे। तभी उनके सामने से 3 जंगली कुत्ते गुजरे। शेर सिंह, ये कौन है और जंगल में इनका क्या काम है? कहीं यही तो चोर नहीं है? चलिए इनका पीछा करते हैं। ये जंगली कुत्ते हैं। जरूर ये घुसपैठी हैं। दक्षिण प्रांत जंगल से आए हुए मालूम होते हैं। जल्दी चलो, देखते हैं इनका क्या प्लान है। दोनों पीछा करते करते एक मैदान में आ पहुंचे, मगर कुत्ते गायब थे। सिर्फ सन्नाटा ही था।
तभी शेर को किसी ने पीछे से आवाज लगाई। अरे ओए शेर सिंह, पीछे मोड़, आगे आगे क्या देख रहा है? इधर देख, हम यहाँ हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम? ये जंगल तुम प्राणियों का नहीं है, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कहने से हम जंगल छोड़ के चले जाएंगे? तुम हमें परेशान कर रहे हो, चुप यहाँ से चले जाओ, वरना ऐसा हाल करूंगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। शेर सिंह, हमें कमजोर मत समझो, तुम हमारा मुकाबला नहीं कर पाओगे। भलाई इसी में है कि तुम हमसे सौदा कर लो, एक भाग तुम्हारा और एक भाग हमारा। लगता है तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तभी एक एक करके कई कुत्ते आ गए। देखते ही देखते उन्होंने शेर सिंह और गधे को घेर लिया। शेर सिंह बहुत परेशान हो गया। गधे प्रसाद, कुछ सोच, मैंने जोश में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। हम चाह कर भी इतने कुत्तों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, कोई आइडिया दे। मेरे पास एक आइडिया है, मैं 1 2 3 गिनूंगा और हम एक साथ भागेंगे। शेर सिंह 1 2 3, भागो भागो। दोनों ने दौड़ लगा दी। आगे आगे शेर सिंह और गधा प्रसाद और पीछे पीछे कुत्तों का ग्रुप था। उन्होंने शेर सिंह और गधे को काफी दूर भगाया। जैसे तैसे जान बची, वरना आज तो हमारा टिकट जरूर कट जाता। जान बच गई, लेकिन मेरी इज्जत का क्या? शेर हूं मैं और कुत्तों से भाग के आया हूं। जानवर क्या सोचेंगे कि शेर सिंह डरपोक है, कमजोर है, 2-4 कुत्तों से डर के भाग आया। सुनो मेरे चेलों, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जंगल का राजा शेर सिंह हमसे डर के भाग गया है। अब हम खुलकर इस जंगल में उत्पात मचाएंगे। लेकिन अब कुत्तों के अंदर अलग ही हिम्मत आ गई थी। फिर जंगल में कुत्तों ने मनमाने ढंग से सबके घरों में कब्जा करना, किसी का भी शिकार करना, खाना चुराना और बेवजह सबको तंग करना चालू कर दिया। जंगल के जानवर काफी परेशान हो गए। अरे भाग फूटे थे जो इस जंगल में आकर बस गई। बड़ी बड़ी बातें सुनी थी कि यहाँ का राजा शेर सिंह बहुत बहादुर है, उसके मंत्री बड़े चालाक हैं, लेकिन एक नंबर के डरपोक हैं। अरे सही कहती हो, मामूली से कुत्तों का सामना नहीं कर पा रहा है, सिर्फ नाम का ही शेर है, एक ढेले के बराबर भी दिमाग नहीं है। गधे के साथ रहकर उसका भी दिमाग घास चरने चला गया है। सारे फैसले तो गधा लेता है, गधा जो जो कहता शेर वही वही करता। दूर से सारी बात शेख ऊंट सुन रहा था। हाल ही में वो दुबई का सफर करके लौटा था। वल्लाह, मेरे कुछ दिन जंगल से बाहर जाने से ये क्या क्या हो गई। सभी जानवर शेर सिंह के विरुद्ध क्यों हो गई और किस कुत्तों की बात चल रही है? शेर सिंह से मिलना पड़ेगी। ऊंट तुरंत शेर सिंह के पास पहुंचा। शेर सिंह, ये क्या हो गई? जंगल में क्या हो रही है? सभी आपका खिलाफ क्यों हो गई और जंगल में कैसा कुत्ता आ गई? शेर सिंह ने सभी बात ऊंट को बताई, जिसे सुन ऊंट भी बहुत परेशान हो गया। गधे मियाँ, तुम तो चालाक होती, तुम कोई तरीका निकालो जिससे ये कुत्ते भाग जाती और शेर सिंह का रुतबा फिर वापस आ जाती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और तो और वो काफी होशियार भी है, हमारी चालाकी बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। लगती है इस बार मुझे कुछ करना होती, मुझे उनके बीच जाना होगी और उनका कमजोरी ढूंढना होगी। लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम दोनों एक बात याद रखती, मेरी अमर कहानी सबकी बताएगी। ठीक है, मैं तुम्हारी 1-2 कहानी तैयार करके रखता हूँ कि आने वाले बच्चों को याद रहेगा कि शेख ऊंट ने इस जंगल के लिए अपनी शहादत दी है। अगले दिन ऊंट कुत्तों के ग्रुप के पास जा पहुंचा। उसे देखकर कुत्ते लालच में आ गए। अरे वाह, इतना बड़ा खाना, मैंने आज तक ऐसा जानवर नहीं खाया। इसकी कोबड़ देखो कितनी बड़ी है, कितना स्वादिष्ट होगा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें मालूम नहीं है ये हमारा इलाका है, यहाँ सिर्फ हमारा राज चलता है। क्या तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है? मुझे तुम्हारे सरदार से मिलना होती, मैं दुबई से आई है। तुम्हारा सरदार कहाँ होती? मैं सिर्फ उसी से बात करती। मैं ही सरदार हूँ, मैं ही मेरे ग्रुप को संभालता हूँ, ये सब मेरे लिए काम करते हैं। बोलो किस लिए आए हो? मैं एक कहानीकार होती, जगह जगह घूमती और बहादुर राजाओं का कहानी दुनिया भर में फैलाती। और मैंने सुनी कि तुमने भी इस जंगल का राजा शेर सिंह को दौड़ा दौड़ा कर इस जंगल से भगाई। अरे हाँ, ये बात एकदम सही है, मैंने ही उसे इस जंगल से भगाया है। मुझे देखकर वो डरता है, तभी तो इस जंगल में नहीं रहता। वल्लाह, तुम तो सच में काफी बहादुर होती। मेरी एक गुजारिश होती, मुझे कुछ दिन तुम्हारे साथ रहने देती। मैं तुम्हारे ऊपर एक कहानी लिखना चाहती है कि कैसे एक कुत्ते ने शेर को हराया, और वो कहानी मैं दुबई में जाकर सबको सुनाएगी। वाह वाह, बिल्कुल, तुम मेरे साथ रहो, मुझे देखो और मेरे लिए बड़ी बड़ी कहानी लिखना। और ये भी लिखना कि मेरे रहते शेर सिंह ने कभी जंगल में कदम नहीं रखा। मुझे देख उसका रूह कांप जाता था।
बड़ी चालाकी के साथ ऊंट उनके ग्रुप में रहने लगा, सब पर नजर रखने लगा। एक दिन उसे कुछ सुराग मिला जब सभी कुत्ते एक साथ खाना खा रहे थे। अच्छा, तो इनकी ताकत का ये राज होती। मुझे सबसे पहले इनकी इसी ताकत को कम करनी होगी, फिर ये खुद ब खुद हार जाएगी। अगले दिन ऊंट सरदार के पास जा पहुंचा। सरदार, तुम ये क्या करती? तुम सरदार होती, तुम पहले खाना क्यों नहीं खाती? हम कुत्ते हैं, अपना खाना बांट कर ही खाते हैं। यही हमारी रणनीति होती है ताकि हम एक साथ काम कर सकें। मुझे अपनी कहानी में तुम्हारी लंबी लंबी बातें लिखनी होती, तुम्हें ताकतवर बहादुर राजा की तरह बताना होती। अगर तुम इनके साथ खाना खाएगी तो कौन कैसे समझेगी कि तुम सरदार होती? तो फिर एक काम कर, इन्हें सबसे पहले खाने दे, बाद में मैं खाऊंगा और तुम फिर अपनी कहानी में लिखना कि मैं कितना बड़ा दयालु हूँ जो अपने साथियों को पहले खाना खाने देता है और खुद बाद में खाता है। गधे ने सच बोली थी। ये कुत्ता का सरदार काफी होशियार होती। अभी इसकी बात पर हाँ बोलती, फिर देखती क्या करना होती। वल्लाह, क्या बात है, ये अच्छा उपाय होती। अब मैं ऐसे ही लिखेगी, तुम्हें महान बताएगी। अगले दिन कुछ योजना बनाकर ऊंट कुत्तों के ग्रुप के पास जा पहुंचा। अरे तुम सब कितना कम खाना खाती, लगती तुम सरदार से डरती, कहीं उसके लिए खाना कम ना हो जाए। हाँ भाई, वो सरदार है, ऊपर से वो हमारे खाने के बाद खाता है, कहीं उसके लिए कम ना पड़ जाए, हम यही सोचते हैं। अब इस बात को छोड़ देती। अब तुम खूब खाओ, जी भर के खाओ। थोड़ा बहुत सरदार के लिए छोड़ देती, इससे तुम्हारे सरदार की ही भलाई होती। अच्छा, भला इससे उनका क्या भलाई होगी? वो तो उल्टा गुस्सा करेंगे। नहीं करेगी, इससे बल्कि उल्टा बहुत खुश होगी। उन्हें एक महान सरदार की उपाधि मिलेगी। एक महान सरदार जो अपने साथियों का पेट पालने के लिए खुद भूखा रहती और अपने साथियों का पेट भरती। और ये बात उन्होंने खुद कही है। अच्छा, ये बात उन्होंने खुद कही है। सच में बहुत महान सरदार है। तुम उनके बारे में खूब लिखना, दुबई जाकर खूब जय जयकार करना। कुत्ते ऊंट की बात में फंस चुके थे। अब कुत्ते जब भी खाना खाते बहुत कम भोजन सरदार के लिए छोड़ते, जिससे वो परेशान हो गया। क्या बात हुई, क्यों परेशान नजर आती? अरे भाई, मैं इसके बाद खाता हूँ, इन्हें मालूम है, फिर बहुत कम कहाँ ही बचाते हैं, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। मेरे पास एक उपाय होती। तुम अपने साथियों को कुछ खाना जमा करने बोलती। उनसे कहती कि खाना सर्दियों में काम आएगी और तुमको जब भी भूख लगे वहां जाकर खा लेती, किसी को पता नहीं चलेगी। ठीक है, लेकिन इस बात को मेरी कहानी में मत लिखना, वरना दुनिया सोचेगी मैं कितना धूर्त सरदार था जो अपनों का खाना खा जाता था। सरदार ने ऐलान कर दिया। कुत्ते कुछ खाना जमा करने लगे और कम खाना खाते। वहीं सरदार जमा खाना खाने चुपचाप अंदर जाता। वहीं दूसरी ओर ऊंट उसके साथियों को भड़काने लगा। तुम्हें एक राज की बात बताती है। तुम्हारा सरदार तुम सबका खाना खा रही है। वो जानबूझकर जमा करने कहती और उसे चुपचाप जाकर खा जाती। हमें मत भड़काओ, हमें अपने सरदार पर पूरा भरोसा है। वो हमारे लिए ही राशन जमा कर रहा है ताकि हमें ठंडे दिन में खाना ना ढूंढना पड़े। कुत्ते नहीं माने और धीरे धीरे ठंडी आई। कोई खाना नहीं मिल रहा था, जिससे परेशान होकर एक कुत्ते ने कहा, सरदार, ठंडी आ रही है, शिकार नहीं मिल रहा है, भोजन की कमी हो रही है, अब हमें जमा राशन की आवश्यकता है। सरदार डर गया क्योंकि उसने रात में जा जाकर खाना खा लिया था। बहुत कम ही राशन पानी मौजूद था। अरे, अभी तो कुछ जमा नहीं हुआ है और खाना तो खराब हो चुका है, हमें और शिकार करने की आवश्यकता है। अरे, क्या बात कर रहे हो? इतने दिन से जमा कर रहे हैं, कम से कम 1 महीने का राशन जमा हो चुका होगा, लेकिन आप क्यों कह रहे हैं कि कुछ भी जमा नहीं हुआ? मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो, अभी खाना उतना इकट्ठा नहीं हुआ है, कुछ खाना और जमा करने की जरूरत है। हमें यकीन नहीं हो रहा है, हमने खुद जमा किया था, जरूर आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। साथियों, सभी राशन घर की तरफ चलो, जरूर ये कुछ छिपा रहा है। सभी कुत्ते गुस्से में राशन घर आ पहुंचे, लेकिन खाने के लिए जो मांस इकट्ठा किया था वो बहुत ही कम था। नाम मात्र का खाना देख सबका पारा उबल गया। अरे सरदार का बच्चा, हमारा राशन कहाँ गया? हमने मेहनत कर करके खाना जमा किया था, कहाँ गया सब? जवाब दो। अरे, मैं तुम्हारा सरदार हूँ, तुम्हारे खाने के बाद खाना खाता था, लेकिन तुम सब बहुत कम खाना मेरे लिए बचाते थे, इसलिए मैं यहाँ आकर कुछ खाना खा जाता था। अरे, महान बनने का नशा तुम्हें चढ़ा था, हमें नहीं। पहले खाने का नियम तुमने बनाए, हमने नहीं। तुम्हें ही शौक था कहानी दूर दूर तक सुनाने की। असल में तो तुम हमारे बिना कुछ भी नहीं हो, तुम्हें तो एक गधा भी पीट के चल जाएगा। अरे, मैं तुम्हारा सरदार हूँ, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? लगता है तुम्हारे अंदर गद्दारी आ गई है।
लो जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गद्दारी तुमने की है साथियों। अब ये हमारा सरदार बनने लायक नहीं है। जो भी मेरी बात से सहमत है मेरी तरफ आ जाए। साथी कुत्ते की बात सुनकर आधे से ज्यादा कुत्ते उसकी तरफ हो गए। वहीं कुछ कुत्ते अपनी वफादारी दिखाते हुए पुराने सरदार की तरफ ही खड़े रहे। आज फैसला होगा, इस जंगल में कौन राज करेगा और कौन इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़कर जाएगा। दोनों ग्रुप आपस में लड़ पड़े। जमकर लड़ाई हुई और खूब लात घूंसे चले। घंटों तक चली इस खूनी जंग के बाद आखिरकार सरदार का ग्रुप जीत गया। हारे हुए कुत्ते जंगल छोड़कर चले गए। तभी वहां शेर सिंह, गधा और ऊंट की एंट्री हुई। शेख ऊंट, तू यहाँ, वो भी इस शेर सिंह के साथ? ओ अच्छा, मतलब तू कोई कहानीकार नहीं है, तू इस शेर का आदमी है। तूने बहुत बड़ी चाल चला है। अब क्या करे सरदार, जब सामने वाली की ताकत तुमसे ज्यादा होती तो हमेशा दिमाग ही काम आती। बुद्धि से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं। आज तुम लोगों की कुटाई करके अपने दामन में लगा दाग हमेशा के लिए मिट दूंगा। बहुत बेइज्जत हुआ हूं मैं। शेर सिंह ने बिना वक्त गंवाए कुत्तों पर जोरदार आक्रमण कर दिया। कुत्ते पिछली लड़ाई की वजह से पहले ही काफी थक चुके थे, इसलिए वे ज्यादा देर तक शेर सिंह का सामना नहीं कर पाए और जान बचाकर एक एक करके वहां से भाग खड़े हुए।